गाढ़े हरे जंगल का खूबसूरत इलाका, जहां सूरज की किरणें पत्तियों से छनकर गिर रही हैं। तुम्हें पहली बार देखा तो लगा जैसे कोई सपना सामने आ गया हो। तुम जैसी सुंदरता इस जंगल में पहले कभी नहीं देखी। और सपने सच होते हैं, राज। लेकिन हर सपना अच्छा नहीं होता। अगर वो सपना तुम हो, तो फिर मुझे डर कैसा? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, रूपा। राज रूपा के सामने झुक जाता है, जैसे प्रस्ताव दे रहा हो। राज, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो एक शर्त है, रात को मुझे अकेला छोड़ना होगा, हर रात। क्या? लेकिन क्यों? शादी का मतलब साथ रहना होता है ना? कुछ रहस्य रात में ही जीते जाते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझ पर भरोसा करना सीखो। दूसरी ओर जंगल की झाड़ियों के पीछे हिरण और सियार छुपकर राज और रूपा की बात सुन रहे हैं। राज ने क्या सच में उसे शादी के लिए कहा? मुझे यह चीता कुछ अजीब लगती है। हाँ, मैंने कभी इसे दिन में नहीं देखा, और जब भी कोई इसे देखता है तो वो कुछ खोया हुआ सा हो जाता है। तूने देखा उसकी आंखों में वो लाल चमक? ये कोई आम मादा चीता नहीं है। मुझे तो लगता है कहीं ये कोई जंगल की आत्मा तो नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। तुम जैसी हो वैसी ही मुझे मंजूर हो। तो फिर तैयार हो जाओ एक नई जिंदगी के लिए। आज मैं सबसे खुश चीता हूँ इस जंगल में। मेरी जिंदगी अब पूरी हो गई है तुम्हारे साथ। जिंदगी या एक नई रात की शुरुआत? क्या मतलब? मैंने कहा आज की रात खास है। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मेरी एक प्राचीन परंपरा है जिसे मुझे निभाना होता है। जंगल का दूसरा कोना, जहां भालू और लोमड़ी राज की शादी की चर्चा कर रहे हैं। राज ने बहुत जल्दबाजी की। मैंने उस चीता को पहले कभी नहीं देखा। ये जंगल उसे नहीं जानता। और जो नहीं दिखता वो अक्सर छुपा होता है। मुझे उसकी आंखों में कुछ अजीब लगा था। रात को ही बाहर क्यों जाती है वो? मैंने कल रात एक दर्दनाक चीख सुनी थी जंगल की गहराई से। लगता है जैसे कोई जानवर मारा गया हो। चलो देखते हैं। अगर वो चीख आज फिर आई तो हम सब समझ जाएंगे कि मामला क्या है। तुम्हारी आत्मा मेरी ताकत बनेगी। ये चीखें फिर से कल भी सुनी थी, और अब कहाँ गई थी तुम? मैंने कहा था मुझसे सवाल मत करना। तुमने वादा किया था। लेकिन जंगल में कुछ हो रहा है, और मुझे लगता है तुम्हें पता है क्या? अगर मुझसे प्यार है तो भरोसा रखो, वरना छोड़ दो मुझे। दूर जंगल में भालू और लोमड़ी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां खरगोश की लाश पड़ी है। अब यकीन हुआ, ये कोई जानवर नहीं मार सकता। कोई और है, कोई बहुत खतरनाक। राज को बताना होगा। उसकी दुल्हन एक शिकारिन है, रात की चुड़ैल। मैं पागल नहीं। ये चीखे, वो खून और रूपा का रात में गायब होना, सब कुछ जोड़ने पर कुछ भयानक सामने आता है। भालू, लोमड़ी, मुझे सब सच बताओ। तुम दोनों कुछ जानते हो ना? राज, हमने कल रात जंगल में एक मरा हुआ खरगोश देखा। उसकी आंखें खुली थीं और शरीर सूखा हुआ था। और एक बात और, हर बार जब किसी जानवर की मौत हुई, उसी रात रूपा जंगल में अकेली निकली थी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। अब सच से मुंह मत मोड़ो। हमें किसी ऐसे से मिलना होगा जो इस सब का सामना कर सके। एक साधु है जो जंगल के उत्तरी कोने में रहता है। चलो वहां जाते हैं। मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, चीते। वो जो तुम्हारी दुल्हन है अब जीव नहीं रही। क्या?
वो एक पिशाचनी है। 100 साल पहले एक मादा चीता को इस जंगल के नर जानवरों ने धोखा दिया था। वह श्राप बन गई। हर 100 साल में वो लौटती है, किसी मासूम से शादी करती है और फिर रातों में आत्माएं पीती है। एक ही रास्ता है, दिन के उजाले में उसके चेहरे पर पानी डालो, वो सड़ने लगेगी और तब उसका अंत होगा। रूपा, आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। क्यों ना मैं तुम्हारे चेहरे पर ठंडा पानी छिड़क दूं? नहीं, मुझे ठंडा पानी पसंद नहीं। रूपा का चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगता है, उसकी सुंदरता गलने लगती है। तुमने मुझसे धोखा किया, अब मैं तुम्हारी आत्मा लेकर रहूंगी। अब वक्त है उसका अंत करने का। मैंने तुमसे प्यार किया था, पर तुमने मुझे छल लिया। अब तुम कभी किसी की आत्मा नहीं चुराओगी। मैं लौटूंगी, फिर लौटूंगी। मैंने उसे चाहा, लेकिन सच्चा प्यार अंधा नहीं होता। अब मैं जानता हूँ जो रेहे से छिपा हो, उसे प्यार की चादर में ढकना सही नहीं। जंगल ने अपनी शांति फिर पा ली है और अब कोई जानवर रात को डर के साए में नहीं जिएगा। एक श्राप का अंत हुआ, पर याद रखना, मोह और भ्रम अक्सर सबसे बड़ा जाल होते हैं।